को कंटिन्यू कर देते हैं, थोड़ा सा है। मैं कहा था बंजर भूमि। बंजर भूमि अर्थात ऐसी भूमि जिस पर कृषि का कार्य नहीं किया जाता, उसे हम लोग बंजर भूमि कहते हैं। और बंजर भूमि दो प्रकार का होता है, एक तो है कृषि योग्य बंजर भूमि और दूसरा है गैर कृषि योग्य बंजर भूमि। तो कृषि योग्य बंजर भूमि अर्थात ऐसे भूमि जिस भूमि पर हम लोग तकनीकी का उपयोग करके अर्थात नए तकनीकी मशीनों का उपयोग करके उस भूमि को हम लोग कृषि के योग्य बना सकते हैं या उस पर कृषि कार्य कर सकते हैं। तो एक होता है कृषि योग्य बंजर भूमि और दूसरा वह भूमि जिस पर कृषि कार्य किया ही नहीं जा सकता, लेकिन गैर कृषि कार्य हम लोग कर सकते हैं। जैसे बड़े बड़े फैक्ट्रियां या उद्योग लगा सकते हैं, कारखाना लगा सकते हैं। तो ये क्या कहलाती है? गैर कृषि योग्य बंजर भूमि। बंजर भूमि दो प्रकार का है, कृषि योग्य बंजर भूमि और गैर कृषि योग्य बंजर भूमि। ओके, इसके बाद है सातवां जो है चराई भूमि। चराई भूमि अर्थात नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसे भूमि जिसको हम लोग चारागाह के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मवेशी को चराने का उपयोग करते हैं, उस भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? चराई भूमि। यहां लिखा हुआ है 70 के दशक तक चराई भूमि में वृद्धि हुई, परंतु विगत 40 वर्षों में इसमें क्या आई है? कमी आई है। 70 के दशक तक इसमें तो वृद्धि हुई, चारा बहुत मिलता था हमको, परंतु विगत 40 वर्षों में क्या आई है? इसमें कमी आई है। तो कमी आने का कारण वही मैं बता चुका हूं आप लोगों को। कमी क्यों आई? तो कमी आने का कारण है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ क्या होता जा रहा है कि हम लोग जहाँ चारागाह उगाते थे वहाँ हम लोग कृषि कार्य भी करना चालू कर दिए हैं, प्लस आवास भी, बड़े बड़े उद्योग फैक्ट्रियां लगाना चालू कर दिए हैं, जिसके कारण चराई भूमि में क्या आई है? कमी आई है। तो ये तो हुआ भूमि संसाधन। भूमि संसाधन में भूमि का प्रकार हम लोग देखें। ये हुआ किसका प्रकार? भूमि का प्रकार। किसका प्रकार है ये? भूमि का प्रकार। परंतु जस्ट इसके बाद हम लोग अगले अपने वीडियो में देखेंगे कि भूमि का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं। पहले हम लोग कैसे करते थे स्वतंत्रता से पहले, और स्वतंत्रता के पश्चात हम लोग भूमि का उपयोग किन किन क्षेत्रों में और कितने मात्रा में करते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।